गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारे पास टॉपिक है क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। क्वाड्रिक इक्वेशन में होता क्या क्या है, इसको भी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। तो क्वाड्रिक इक्वेशन में अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी पावर दो हो। जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रिक इक्वेशन का बेस दे रखा है और इसमें आपको करना क्या होगा कि हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ जीरोस। क्या आ जाएगा? सम ऑफ जीरोस यानी मूलों का योगफल। तो सम ऑफ जीरोस यानी मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। हमने बताया भी था एक दिन, ठीक है। जो माइनस बी होता है, जो बी होता है वो किसका मल्टीपल होता है? वो मल्टीपल होता है एक्स का। किसका मल्टीपल होता है? ये मल्टीपल ऑफ एक्स का, ठीक है। और जो आपका ए होता है वो मल्टीपल ऑफ किसका होता है? एक्स स्क्वायर का। हमेशा याद कर लेना कि जो ए है वो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? मल्टीपल ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मल्टीपल ऑफ जीरोस। तो मल्टीपल ऑफ जीरोस में क्या होगा? यानी मल्टीपल ऑफ जीरोस जो होता है वो हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा में क्या होगा? हमारा सी अपॉन ए होगा। क्या होगा? सी अपॉन ए होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो सी क्या होता है? सी हमारा होता है कांस्टेंट। क्या होता है? सी हमारा होता है कांस्टेंट। इसके बाद जो ए होता है वो मल्टीपल ऑफ क्या होता है? मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है। तो ये हमारा क्या होता है? ये होता है मूलों का गुणनफल, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी मल्टीपल ऑफ जीरोस बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? मूलों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरोस। ठीक है। जीरोस क्या होते हैं? जो अल्फा और बीटा वही हमारे क्या है? जीरोस होते हैं। इसके बाद देखो हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट में क्या होता है? d इज इक्वल टू हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर क्वेश्चन में कहते हैं डिस्क्रीमेंट निकालो यानी विवितकर निकालो। डिस्क्रीमेंट को हिंदी में बोलते हैं विवितकर। अगर आपको विवितकर निकालना है तो d इज इक्वल टू आप क्या लगा दोगे? बी स्क्वायर माइनस का 4ac लगा दोगे। आपको सारी वैल्यू पता है। जो b होता है वो मल्टीपल ऑफ x होता है और जो a होता है वो मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। जो c होता है वो आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। होता है कि नहीं होता है? अगर आपके जीरोस इक्वल होते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपका और बन जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया और ये हमारे पास कौन सा नंबर हो गया? थर्ड नंबर हो गया। क्या बन जाता है? जब आपके जीरोस इक्वल होते हैं तो फॉर्मूला बनता है 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। केवल जो डिस्क्रीमेंट होता है वो क्या होता है? वो हमारा जीरो हो जाता है। डिस्क्रीमेंट की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? जीरो। यानी विद की जगह पे जीरो रख देंगे और बाकी आपका पूरा फॉर्मूला वही रहेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। रहेगा कि नहीं रहेगा? अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये दिया होगा 2x स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का दिया होगा 2 इज इक्वल टू 0। इसमें कह देगा कि सम ऑफ जीरोस निकालो। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा। तो आपको करना क्या है? अल्फा प्लस बीटा करना है इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। तो आपको माइनस लगाना है, बी अपॉन ए रखना है। वैल्यू रखोगे तो बी जो होता है मल्टीपल ऑफ क्या होता है? एक्स होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 3। ए जो होता है वो मल्टीपल ऑफ क्या होता है? इस एक्स स्क्वायर, मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना है? 2 है। तो ये 2 आ गया। तो यानी हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 3/2 आ जाएगा। ऐसे ही आगे चलते हैं। आपका आता है मल्टीपल ऑफ जीरोस। क्या निकालो? मल्टीपल ऑफ जीरोस। जब आप मल्टीपल ऑफ जीरोस निकालोगे यानी अल्फा इंटू बीटा निकालोगे। क्या निकालोगे? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी हमारा कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट इसमें हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2। तो माइनस का 2 रखेंगे। ए कितना दिया हुआ है? 2। तो 2 रखेंगे। 2 से 2 कैंसिल। तो यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 1। कितना आ जाएगा? माइनस का 1। क्योंकि 2 में डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक। इसके बाद हम निकालते हैं डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट का मतलब विवितकर। जब आप विवितकर निकालोगे यानी डी निकालोगे तो डी इज इक्वल टू आपको क्या करना है? डी इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर। क्या लगाना है?
बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही तो लगाना है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, बी हमारे पास देखो कितना है 3, तो आप यहाँ पे 3 रख दो तो 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 आप रख दो। सी कितना है, सी हमारे पास -2 है, -2 रख दिया। तो हमारे पास देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस लगाएंगे। इसके बाद देखो 4 2 जा 8 और इंटू में -2 दिया हुआ है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 2 जा कितना हुआ 16, तो प्लस का हमारे पास 16 आएगा, तो 19 16 और प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा 25, तो ये 25 आ गया। ये हमारा क्या है, डिस्क्रीमेंट यानी विविधकर है। ये क्या है हमारा, डिस्क्रीमेंट यानी विविधकर। आ गई बात समझ में। तो पूरा आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है सब आपके सम ऑफ जीरोज, मल्टीपल ऑफ जीरोज, डिस्क्रीमेंट एंड जब आपके क्या होते हैं जीरोज इक्वल होते हैं तो उसके लिए आपका होता है 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ जीरोज। हमें नेचर के बारे में पढ़ना है, इसी में भी नेचर आता है, तो वो आप अगली क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए।